शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे आसिम अयाज साहब, जो कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले शहजाद भाई, आपसे मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 5 साल जो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए, ये एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पुराना हमारा जो तजर्बा है 40 साल, तो वो सारे काम जो इन्हें आज से 30-35 साल पहले कर लेने चाहिए थे। अब मिसाल के तौर पे सुजुकी जो है वो 1981-82 में वजूद में आ गई। जो डिलीशन प्रोग्राम था वो 5 साल बाद उसको कंप्लीट करना था और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लानी चाहिए थी। लेकिन आज हमारी बदनसीबी है कि आज हम 40 साल बाद भी हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। इसी तरह टोयोटा होंडा, इनको भी 30-32 साल हो गए, आज तक हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। सबसे बड़ा जो फुकदान है वो ये है कि जो इदारे इनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, या तो वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रहे, और वो चीज़ें जो मुल्क के मुफाद में थी वो हम नहीं कर सके। आज तक हम असेंबलर्स हैं और आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। तो आज हम पाकिस्तान में तो कोई गाड़ी नहीं है मेड इन पाकिस्तान। हम दुनिया का महंगा तरीन जो है CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके यहाँ जोड़कर हम आवाम को गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा जो वेंडर है वो इस तरफ नहीं जाएगा, हमारा जो लोकल असेंबलर है इस तरफ नहीं जाएगा, ना हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी, ना हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी दे सकेंगे, ना क़ुव्वत ख़रीद में हम गाड़ी दे सकेंगे। और जो एक ब्लैक मार्केटिंग की जो नालत हमारे मुल्क में आई हुई है, कोई गाड़ी बगैर ऑन तो खैर लफ्ज़ अच्छा है, बगैर ब्लैक मार्केटिंग के गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। फिर हमें पॉलिसियों में बहुत सारी जो है वो नई जिद्दत लाने की ज़रूरत है। जो गाड़ियाँ लोकल असेंबलर अपने ऑथराइज डीलर को देता है, IT में देता है, या कोटा मखसूस है, वो ख़त्म करना होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आवाम को पास ऑन करनी पड़ेगी। बुकिंग आवाम के लिए नहीं है, लेकिन वो जो लोकल असेंबलर का जो वेंडर अपना ऑथराइज डीलर है, जो उसका फाइनेंसर है, उसको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप लेने जाएंगे, मिल जाएंगे, मैं लेने जाऊंगा, बुकिंग नहीं है। और इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन हम गाड़ियाँ अपनी आवाम को दे रहे हैं असेंबल्ड शुदा। मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ, मैं लोकल असेंबलरों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी। आज गाड़ी नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है। जी बिल्कुल। तो हर जिसके 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, वो मोटरसाइकिल पे क्यों जाए? उसका भी दिल चाहता है कि मैं गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, और एक मेरे क़ुव्वत ख़रीद में हो। मैं मिसाल देता हूँ, 2-3 बच्चे और बीवी के साथ तो खतरा है मोटरसाइकिल। बिल्कुल। देखें, मैं फैसल हमेशा मिसाल देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हमारा जो हमसाया मुल्क है, मैं इंडिया की बार बात करूँ, लेकिन वहाँ मजबूरी में ये कह रहा हूँ, मारुति भारत 1 4.25 लाख की है। वहाँ पर अगर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो वो पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए बनते हैं। आज हम अल्टो जो है वो हम देते हैं 17 लाख रुपए की, और उस पर भी आज 2.5 लाख रुपए ऑन यानी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो भाई हम कहाँ हैं, ये इदारे कहाँ हैं? अच्छा, यही सवाल मैं आपसे कहना चाहता कि ऑन मनी, लेट डिलीवरी, गाड़ियों की कीमतों से मुतालिक जो सार्फिन की शिकायत है, उसके अजाले के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग कमेटी कहा जा रहा है कि वो कायम होगी। तो क्या आपको लगता है इससे मसले हल हो जाएंगे? देखें, ये फैसला भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब तक आप न्यूट्रल लोग, मेंबर नेशनल असेंबली हों, सेनेट के लोग हों और इस चीज़ को हों, क्योंकि देखें ना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड तो पहले भी मौजूद है, लोकल असेंबलर पहले भी मौजूद है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी प्रोडक्शन है वो पहले से मौजूद है। तो ये कैसे कौन तयन करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट की कायमा कमेटी के बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो होने चाहिए, न्यूट्रल लोग। देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद तमाम चीज़ें। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं आवाम को क्या दे रहा हूँ? भाई ये लूट मार कब तक करता रहूँगा? और ये जो इदारे हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं? आज देखें, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हमें डॉलर बचाना और डॉलर लाना है।
तो आपका जो एक्सपोर्ट होता है और उससे जो डॉलर आता है, वो डॉलर तो ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने में जा रहा है। लग जाता है। एक तरफ जो यूज गाड़ियां बाहर से आती हैं, आपने उनसे कहा जी ये गाड़ी लेकर आएगा तो डॉलर भी लेकर आएगा, तो आज आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो है, गाड़ियां भी आ रही है और डॉलर भी आ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो लोकल असेंबलर, चाहे वो इंपोर्टर है चाहे लोकल असेंबलर, इनसे कहा जाए कि जी डॉलर ये खुद बंदोबस्त करें, ये डॉलर खुद लेकर आएँ। क्यों पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इसका बोर्ड हम डालें कि डॉलर जो है इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत है डॉलर को बचाना। जैसे हमारे पर पिछले 3 साल से डॉलर ड्यूटी की हुई और डॉलर ड्यूटी भी बाहर से आए, जो गाड़ी भेज रहे हैं वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। इसी तरह ये लोकल असेंबलर्स को भी पाबंद किया जाए कि अपने डॉलर का इंतज़ाम खुद करे, चाहे वो इंपोर्टर हो चाहे वो लोकल असेंबलर्स हो। सही है, ठीक है। अच्छा, महक, आसिम अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है आसिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये, जैसा कि हम बात करें ना कि ये जो नई ऑटो पॉलिसी है, यकीनन इसके कहीं ना कहीं फ़वाइद लेकिन नुकसानात भी हैं, और फिर ये बात हो जाना कि अच्छा हम असम्बलर नहीं है, असम्बलर है, मैन्युफैक्चर नहीं है, ये तो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, जो कि हमें लगता है कि शायद अब हमें इंटरनेशनल मार्केट को बीट करने के लिए, वो चैलेंजेस फेस करने के लिए अब मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए। आपको इस नई पॉलिसी से कोई इख्तलाफ, या आप समझते हैं कि ये नई पॉलिसी आवाम के लिए बेहतर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जी हम असेंबलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये बात थोड़ा मैं इख्तलाफ करूँगा। जो लोग हमारे पास पुराने प्लेयर्स हैं वो शीट मेटल इंपोर्ट करते हैं, उसको ये जो गाड़ी है, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, जो कुछ आपको गाड़ी में सामने नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनता है। शीट इंपोर्ट होती है, वहाँ पे उसको वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, कटिंग का प्रोसेस है, प्रेस शॉप्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे सीट्स बनती हैं, जो यानी मैंने आपको कहा जिसको आप टच एंड फील कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में बन रहा है। दूसरा जो डिलीशन प्रोग्राम है, मैंडेटरी लोकलाइजेशन के प्रोग्राम 2003-4 में WTO की वजह से ख़त्म हुए। अब आप ये पाबंदी लगा नहीं सकते कि कल कि जी आपने लोकल पाकिस्तान के अंदर ही गाड़ी बनानी है, उसमें टैरिफ का डिफरेंस ज़रूर मौजूद है। ये टेक्नो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के ऊपर, जिसने पाकिस्तान से पुर्जा लेना है या इंपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ मैं एग्री करूँगा शहजाद साहब की बात से कि बहुत कुछ इंपोर्ट हो रहा है, एग्रीड, लेकिन यही मुझे बताएंगे कि जो हमारे वॉल्यूम्स है ये क्यों नहीं बढ़े। 2002-3 से ऑनवर्ड्स हमारी पॉलिसीज़ में शिफ्ट होता रहा। अब हमने पॉलिसी को, एक पिछली पॉलिसी को चलने दिया करंट गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा आप देखें कि 7 नए असेंबलर्स हमारे पास गाड़ियां बना रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि गाड़ी बनाना जो है ये इतना आसान काम भी नहीं होता, इसमें सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं और इसमें मार्केट में सही तरह से आने में टाइम लगता है। ठीक है। हमारी डिमांड 3.5 लाख थी, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3.25 लाख थी हमेशा से। अब ये जो नए लोग आए हैं, अब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,39,500 हो गई है। लेकिन जब ये फुल स्विंग पे चलेगी इंडस्ट्री तो लोगों को गाड़ियां भी मिलेंगी। जो बीच में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, मैं कोई यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ असेंबलर्स का, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो आप या मैं गाड़ी बुक करते हैं या कोई भी इन्वेस्टर गाड़ी बुक करता है तो उसका चेक तो सीधा कंपनी के नाम जाता है। वो इन्वेस्टर कंपनी को कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं देता। सही है। उसके बाद वो शॉर्टेज अगर क्रिएट होती है तो उसका बायर मौजूद है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक पॉलिसी में ये कह सकती है कि जी आप कस्टमर को री एजुकेट करना चाहिए, हम करते भी हैं। ठीक है। हमने डीलर से या इन लोगों से अपनी डीलरशिप से लगवाया भी हुआ कि से नो टू ओन। येट अगेन अगर मैं ये कहूँ कि जी ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा। अच्छा आसिम साहब, लेकिन डीलरशिप्स को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। सॉरी टू कट यू, लेकिन आपने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया शहजाद साहब की, लेकिन शहजाद साहब आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहे। मैं चाहूँगी शहजाद साहब प्लीज़ ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने कहा जी कि ये इनकी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी, तो मेरा सवाल आसिम साहब से ये है कि ADP का काम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो इंडस्ट्री है उसका काम क्या है। असल में इनके मुंह खून लग चुका है लोकल असेंबलरों के। इनकी गाड़ियां ब्लैक में बिकना ज़रूरी है इनके लिए, प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी नहीं है इनके लिए। जबकि हमारे मुल्क की आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 10 लाख सालाना गाड़ियों की ज़रूरत है हमें। 2.25-3 लाख गाड़ियाँ असेंबल करते रहें,
30-40 हज़ार गाड़ियाँ सी के अपना जो है वो पर्सनल बैगेज गिफ्ट और उसके तहत आती रहीं। हमारे मुल्क में जो बाकी 7 लाख गाड़ियाँ या पौने 7 लाख गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, क्यों कि कुव्वत खरीद में हमारी गाड़ी नहीं है। आज देखें ये पाकिस्तान जो है ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इन्हें कौन बिजनेसमैन बनाए? क्या आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बेइंतहा मिलेंगे आपको, ऐसा है कि नहीं मिलेंगे। और अच्छा इन्होंने कहा जी कि गाड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं है। भाई 40 साल हो गए आपकी नाक के नीचे सुजुकी को, आज तक मैं एक ये आपको बात कहना चाहता हूँ, 40 साल में तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो हम आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। देखें आसिम साहब 1.6 बिलियन की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट हुई लास्ट ईयर। हमें एक तरफ पैसा बचाना है, डॉलर बचाना है, दूसरी तरफ इन्होंने कहा जी कि हम किसी को रोक नहीं सकते। आप मुझे बताएंगे जो असेंबलिंग प्लांट लगाता है वो 100 से 150 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं ला सकता। क्या मुझे ये बता सकते हैं आप कि एमजी वाला जो है वो 13,000 गाड़ियाँ ले आया, वो किस पॉलिसी के तहत ले आया? अच्छा गाड़ियाँ लाए ना लाए, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे यहाँ खुद भी आपने कंपेयर किया प्राइसेस में और क्वालिटी में क्यों इतना फर्क है। आप देखें वो कभी गाड़ी बीच से आधी हो गई, कभी कुछ हो गई। यही चीज़ मैं अयाज साहब से भी पूछूंगा। सर ये मुझे बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइसेस तो माशाल्लाह बढ़े ही बढ़े जा रहे हैं आसिम भाई, लेकिन क्वालिटी, एयर बैग्स नहीं होते बहुत सी गाड़ियों में, इतनी सारे मसले मसाइल होते हैं, क्यों क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? मैं 1 बाय 1 जवाब देता हूँ। एमजी को अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगर कोई कमर्शियल इंपोर्ट करता है तो वो शहजाद साहब भी कर सकते हैं और वो एमजी भी कर सकते हैं। उससे हमारी कोटा का कोई ताल्लुक नहीं है। जो गाड़ी का कोटा अंडर पॉलिसी मिला था वो 100 वेरिएंट लाने की इजाज़त थी। अगर फर्ज करें किया ने 40 गाड़ियां लाई हैं, टोटल इंपोर्ट की हैं, तो आज उनकी प्रोडक्शन देख लें। ऐसा है। जो दूसरा सवाल था आपका सर एमजी का बताइए ना सर। जी हाँ आसिम भाई एमजी का बताइए। अच्छा एमजी ने कमर्शियल इंपोर्ट्स की हैं, उसको कोई लाइसेंस मिनिस्ट्री, ठीक है सर, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन इशू गाड़ियों से रिलेटेड यही है जो मेन आता है वो ये। सबसे बहुत शुक्रिया आसिम साहब और शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। मेरा इशू ये आता है कि जब एक आदमी 18, 20, 25 लाख की गाड़ी ले रहा है, अगर उस वक्त भी क्वालिटी की अश्योरेंस नहीं है महक, तो फिर सवालात तो उठते हैं।